कमजोर दवा ज्यादा शक्तिशाली बैक्टीरिया पैदा करती है, वैसे ही कमजोर मिलिट्री एक्शन ज्यादा शक्तिशाली शासन खड़ा करता है। जब किसी शासन पर हमला करो तो उसको पूरी तरह मिटा दो। यह शब्द मैथ्यू वेंडनोइक के हैं। वही वेंडनोइक अमेरिकी नागरिक जिसको एनआईए ने गिरफ्त में लिया है। एनआईए का कहना है कि वेंडनोइक भारत के खिलाफ म्यांमार में लड़ाके तैयार करने आया था, मगर कलकत्ता एयरपोर्ट पर उसको और उसके साथियों को पकड़ लिया गया। एनआईए अपने देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है, बता दें दर्शकों आपको ये। और इसके अलावा 6 और विदेशी नागरिकों को भी एनआईए ने पकड़ा है, मगर उसमें से मैथ्यू वेंडनोइक एक ऐसा नाम है जिस पर सबकी निगाहें अटकी है कि आखिर कौन है ये मैथ्यू वेंडनोइक। क्या वेंडनोइक सीआईए का एक जासूस है, और भारत में अगर वो है तो भारत में वो क्या कर रहा था। ईरान में जब अयातुल्ला अली खामनेई की मौत के बाद उसके बेटे मुस्तफा खामनेई ने देश की कमान संभाली, तो वेंडनोइक ने शासन को पूरी तरह निस्तानाबूद करने की यह बात कही थी। उसका ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो पता चलेगा कि उसके यह शब्द उसके इतिहास की वानगी भर है। एनआईए ने बताया कि गिरफ्तार किए गए सभी लोग टूरिस्ट वीजा पर भारत आए, गुवाहाटी पहुंचे, फिर मिजोरम गए और वहां प्रतिबंधित क्षेत्र या बिना परमिट क्षेत्र में बिना अनुमति के प्रवेश कर गए। लेकिन यह महज एक गलती नहीं थी। एनआईए ने यह दावा किया कि यह लोग मिजोरम से सटे म्यांमार में विद्रोही गुटों को उत्तर पूर्व भारत में हमले के लिए तैयार करने आए थे। अब सवाल यह उठता है कि एक अमेरिकी नागरिक का उत्तर पूर्व भारत और म्यांमार से क्या सरोकार। वेंडनोइक के इतिहास में ऐसा पहली बार नहीं है जब वे किसी तीसरे की लड़ाई में कूद पड़ा हो। उसके ऑपरेशन देखकर लगता है कि वह खुद को एक फ्रीडम फाइटर जैसा कुछ समझता है या अपने आप को एक फ्रीडम फाइटर मानता है। हालांकि उसके कारनामे जो है किसी मशीनरी से कम नहीं है, यानी ऐसा लड़ाका जो कि आज़ादी के लिए नहीं बल्कि पैसों के लिए जान लेने से गुरेज नहीं करता। दर्शकों, ऐसा नहीं है कि वह पहले नहीं पकड़ा गया है। इराक में साल 2008 से 10 के बीच वे करीब 20 बार सेना के चंगुल में फंसा और एक बार तो उसको अलकायदा का आतंकवादी भी समझकर खूब धोया गया। लेकिन उन्हें शक था कि वेंडनोइक जासूसी ऑपरेशन चला रहा है। फिर भी सच क्या था यह कभी साबित नहीं हुआ। मगर इराक में बाल बाल बचने के बावजूद उसको फर्क नहीं पड़ा। बोलीविया में सिविल वॉर के दौरान मुहार गद्दाफी के खिलाफ विद्रोह में लड़ाका बनकर पहुंच गया और
इसके लिए गद्दाफी सरकार ने उसको त्रिपोली की अबू सलीम जेल में भी डाल दिया था। सोचिए ये कितना शातिर आदमी है। मतलब मगर वेंडनोइक पर इसका कोई भी असर नहीं पड़ा। उसके इरादे और मजबूत हो गए। साल 2011 में जब कैदियों ने जेल के ताले तोड़ दिए तो वह भी वहां से भाग निकला उस जेल से। इसके बाद जब वे सीरिया पहुंचा तो हथियार की जगह कैमरा उठा लिया। सोचिए एक देश से दूसरे देश भी जा रहा है तो वो कैमरा उठा लिया और एक डॉक्यूमेंट्री बनाने लगा। कम से कम दिखाया तो ऐसा कि वह एलेप्पो में शूटिंग कर रहा है, मगर इसकी आड़ में वहां भी विद्रोही गुटों को सलाह देता रहा। यहां भी असद शासन के ने उनको आतंकी करार दे दिया। साल 2014 में जब इराक में उसके पत्रकार दोस्तों के सिर कलम कर दिए गए तो वेंडनोइक ने एक संगठन बनाया, सन्स ऑफ लिबर्टी इंटरनेशनल। यह संगठन तानाशाही और आतंकवाद के खिलाफ लड़ने वालों को मिलिट्री ट्रेनिंग देने लगा और यह डंके की चोट पर किया गया। वह सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता है, यहां तक कि अपने मिशन के लिए क्राउड फंडिंग तक करता है। सोचिए यूक्रेन में भी वो सेना को रूस के खिलाफ तैयार करता है, यहां तक कि वह खुद भी सेना में शामिल हो गया है। सन्स ऑफ लिबर्टी इंटरनेशनल कहता है कि वे ऐसे लोगों को मदद करता है जो परेशान है, उन्हें मुफ्त में सुरक्षा सलाह देता है, ट्रेनिंग भी देता है। मगर यह शक हमेशा रहा कि किसी की मदद करनी है और किसके खिलाफ यह ट्रेनिंग देनी है, ऐसा तय करना अमेरिकी एजेंसियों का काम है। मतलब सीधा आरोप लग रहे हैं कि असल में मैथ्यू वेंडनोइक CIA का एक एजेंट है। CIA अमेरिका की एक माहिर एजेंसी है दर्शकों। जाहिर है कि इसका कोई सबूत नहीं है। हालांकि कहा जाता है कि एक मिशनरी होते हुए भी उसे हीरो की तरह इसलिए पेश किया जाता है क्योंकि उसके कनेक्शंस तगड़े हैं। यहाँ तक कि उसके ऊपर बनी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म पॉइंट एंड शूट को 2014 में ट्राइबेका फिल्म फेस्टिवल बेस्ट डॉक्यूमेंट्री अवार्ड भी मिल चुका है। बड़े बड़े अंग्रेजी अखबार उसके ऊपर आर्टिकल्स लिख चुके हैं, इसलिए उसे खतरनाक भी माना जाता है। एक ऐसा शख्स जो जरूरत पड़ने पर अमेरिकी पॉलिसी के हिसाब से जमीन पर एक्शन लेता हो और अगर पकड़ा जाए तो फ्रीलांसर बन जाता हो, वो है ये आदमी। अब भारत को लेकर उसके इरादे क्या थे, उसके निशाने पर कौन था, भारत में पहले से ही वो कितने बार पैर जमा चुका था, ये सब सवाल अभी कायम है। सभी आरोपी को 11 दिन के लिए हिरासत में NIA की जांच हिरासत में लिया गया है और NIA की जांच जारी है। इस खबर में बस इतना ही। आगे जिस अनुसार से खबर आएगी मैं आपको रूबरू करवाऊंगा। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार फोकस 24/7।
दर्शकों, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कर ले, ताकि इस दौर में आपसे कोई खबर छूटे ना। धन्यवाद।